In the name of Almighty God who has given me an opportunity for sharing knowledge with you today. Assalamu alaikum students, this is Amjad Masigul. I gonna share with you today analysis of protein sequences. Analysis of protein sequences is the process of subjecting a protein or peptide sequence to one of a wide range of analytical method to study its feature, structure, function or evolution. एनालिसिस ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस के अंदर हम या तो उसके फीचर या स्ट्रक्चर या फंक्शन या फिर उसका एवोल्यूशनरी स्टडी करेंगे। जैसा कि हमने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को एनसीबीआई से रिट्रीव किया, वैसे ही हम प्रोटीन सीक्वेंसेस को करेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, उसके नीचे पॉलीपेप्टाइड चेन नज़र आ रही है। बहुत सारे अमीनो एसिड जब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से मिलेंगे तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन बना देंगे और बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में मिलती हैं, कम्पैक्ट फॉर्म में प्रोटीन स्ट्रक्चर बना देती हैं। प्रोटीन सीक्वेंसेस एनालिसिस के लिए जो हमारे पर्पस होते हैं उनमें कंपैरिजन ऑफ सीक्वेंसेस, उसकी सिमिलैरिटी फाइंड आउट करना, होमोलॉजी फाइंड आउट करना, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड पीटीएम, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, और इसके अलावा एंड पे जो नीचे लिखा हुआ है सबसे एंडिंग पॉइंट, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री और फाइलोजेनेटिक ट्री, इसका जो फाइंड आउट करना होता है, ये इसके पर्पस होते हैं। आज जो हमने इस टॉपिक में कवर करना है वो सबसे नीचे वाला पॉइंट जो है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इसकी एवोल्यूशन और इसका फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। अब ये काम बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स के अंदर किया जा सकता है। उनमें चंद ये हैं: बेसियन नेटवर्क मेथड, सपोर्ट वेक्टर मशीन, हिडन मार्कोव मॉडल, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस, अलाइनमेंट, फ्री सीक्वेंस एनालिसिस, other methods if you need. एवोल्यूशनरी स्टडी ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस एनालिसिस हमने करना है। उसमें बेसिक 3 मेन स्टेप्स हैं जो हमें परफॉर्म करने होते हैं: सीक्वेंस आइडेंटिटी, सीक्वेंस सिमिलैरिटी, सीक्वेंस होमोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर्स में ये तीनों बड़ी डिटेल से मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। सीक्वेंस आइडेंटिटी, अगर सीक्वेंस ए के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं वो सीक्वेंस बी के अंदर वो मैच कर रहे हैं और वो कितने मैच कर रहे हैं उसको सीक्वेंस आइडेंटिटी बोल देते हैं। और उसकी परसेंटेज अगर हम निकालें कि कितने परसेंट मैच कर रहे हैं तो उसको सीक्वेंस सिमिलैरिटी बोल देते हैं। सीक्वेंस ए और सीक्वेंस बी को जब आपस में इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री स्टडी करते हैं, इनका रिलेशन निकालते हैं एवोल्यूशन की बेस पे, तो उसको सीक्वेंस होमोलॉजी बोल देते हैं। एवोल्यूशनरी स्टडी करने के लिए या फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारे पास, एनसीबीआई पे जाके हम प्रोटीन सीक्वेंस को सर्च आउट करेंगे। जब हम गूगल पे एनसीबीआई लिखते हैं और एंटर दबाते हैं तो हमारे पास ये उसका होम पेज आ जाता है। छोटी वाली विंडो के अंदर ऑल डेटाबेसेस लिखा होता है, उसके अंदर से हम प्रोटीन सेलेक्ट कर लेते हैं और बड़ी वाली विंडो के अंदर हम अपना मतलूबा जीन का नेम लिख लेते हैं जिसको हमने सर्च आउट करना है और जिसकी प्रोटीन सीक्वेंस हमें चाहिए। उसको एंटर करते हैं तो वो हमें रिजल्ट दे देता है। पहले रिजल्ट को हम क्लिक कर लेंगे तो फास्टा फॉर्मेट में इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस आ जाता है। फास्टा फॉर्मेट को क्लिक करने पे हमारे पास इस तरह का जो सीक्वेंस आता है उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपनी वर्ड की फाइल में पेस्ट करके उसको सेव करके रख लेते हैं। नंबर 2 स्टेप है ब्लास्ट। कैपिटल में गूगल के अंदर न्यू टैब के अंदर ब्लास्ट लिखेंगे और हमारे पास होम पेज इस तरह का आ जाएगा। उसके अंदर फिर हम प्रोटीन ब्लास्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे क्योंकि हमने प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस करना है। तो फिर हमारे पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो के अंदर फिर हमने अपना वो प्रोटीन का जो एनसीबीआई से सीक्वेंस लिया था वो पेस्ट कर देना है और स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे जाके छोटा सा बटन होगा ब्लास्ट का, उसके ऊपर हमने क्लिक कर देना है। ब्लास्ट हमें इस तरह का रिजल्ट निकाल के दे देगा। यहाँ पे इस नुक्कर में नज़र आ रहा है कि 100 उसने रिजल्ट्स हमें निकाल के दिए, यानी कि जो हमने क्वेरी सीक्वेंस उसको दिया था उस तरह के सिमिलर सीक्वेंसेस डिफरेंट स्पीशीज में से उसने 100 हमें निकाल के दे दी। तो हमने टॉप 10 जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं और फिर उसके बाद जेनपेप्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो ये हमें जेनपेप्ट के अंदर जाके ओपन कर देगा और जेनपेप्ट के अंदर हमारे पास इन 10 सीक्वेंसेस के प्रोटीन सीक्वेंसेस ये आ जाएंगे हमारे पास।
इनको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है और फिर अपने वर्ड की फाइल में पेस्ट करके सेव कर लेना है। नंबर 3 स्टेप है, उसके बाद हमने न्यू टैब गूगल में ओपन करना है और वहाँ पे मस्कल बायोइन्फॉर्मेटिक्स कैपिटल में लिख लेना है। उसका होम पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा। इस तरह की विंडो वहाँ पे ओपन होगी। उसके अंदर हमने जो 10 प्रोटीन के सीक्वेंसेस कॉपी किए थे उनको पेस्ट कर लेना है और फिर हम स्क्रॉल डाउन नीचे करके रन के बटन पे क्लिक कर देंगे और वो इस तरह का हमें रिजल्ट देगा। वो मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करके हमें इस तरह का कलरफुल रिजल्ट देगा। तो उसके बाद हमने स्क्रॉल अप करना है, ऊपर को जाना है दोबारा। फिर मस्कल के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, अलाइनमेंट, रिजल्ट समरी, फाइलोजेनेटिक ट्री। हमने फाइलोजेनेटिक ट्री के ऊपर क्लिक कर देना है तो वो हमें इस तरह का फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करके दे देगा। और नंबर 4 पे हमने एनालाइज करना है, इस फाइलोजेनेटिक ट्री को स्टडी करना है एवोल्यूशनरी स्टडी बेस पे। तो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर 10 प्रोटीन्स जो थे हमारे, वो बता रहा है कि उसके रूट पे कौन सी वाली प्रोटीन है और उसके बाद कौन सी वाली आई, उससे इवाल्व कौन सी हुई और फिर उससे कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो यहाँ पे इन प्रोटीन्स के एक्सेशन नंबर भी दिए हुए हैं। हम इनको NCBI पे या बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के अंदर पुट करके इन प्रोटीन्स के सीक्वेंसेस, स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को देख सकते हैं और ये भी जान सकते हैं ये किन स्पीशीज से बिलोंग करती हैं। इस बेस पे फिर हम एवोल्यूशनरी स्टडी और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। अब हम इन चीज़ों को गूगल पे लाइव करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे। गूगल पे कैपिटल में लिखेंगे NCBI, एंटर दबा देंगे। NCBI का जो होम पेज है हमारे पास ओपन हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है छोटी वाली विंडो के अंदर ऑल डेटाबेसेस, यहाँ से प्रोटीन को सिलेक्ट कर लेंगे। और बड़ी वाली विंडो के अंदर हमारा मतलूबा जीन का नेम लिखना है जिसकी हमने प्रोटीन सीक्वेंस लेनी है। तो फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे इंसुलिन लिख लेते हैं और एंटर दबा देते हैं। हमारे पास इस तरह से बहुत सारे रिज़ल्ट आ गए इंसुलिन के। हम फर्स्ट वाले रिज़ल्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये NCBI ने प्रोटीन डेटाबेसेस में से हमें प्रोटीन का सीक्वेंस इंसुलिन का निकाल के दे दिया। अब हमने यहाँ पे फास्टा फॉर्मेट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब ये हमारे पास फास्टा फॉर्मेट के अंदर इंसुलिन के सीक्वेंस का प्रोटीन जो है, प्रोटीन सीक्वेंस हमारे पास आ गया। इसको हमने यहाँ से कर लेना कॉपी। सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया। अब हम न्यू टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पे कैपिटल में लिखेंगे ब्लास्ट। ये हमारे पास ब्लास्ट का होम पेज आ गया। हमने न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट किया था तो यहाँ पे क्लिक किया था। अब हमने आज प्रोटीन ब्लास्ट करना है तो यहाँ पे प्रोटीन ब्लास्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये जो हमारे पास विंडो ओपन हुई है प्रोटीन ब्लास्ट के अंदर, इसके अंदर हम अपना इंसुलिन का प्रोटीन सीक्वेंस पेस्ट कर देंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। बाकी सारे पैरामीटर्स डिफ़ॉल्ट रहने देंगे और यहाँ पे नीचे आके ब्लास्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी हमारा वर्क प्रोसेस हो रहा है। ये हमारे पास ब्लास्ट का रिज़ल्ट आ गया है। हम इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सीक्वेंसेस प्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट्स, तो हमारे पास ब्लास्ट ने
जो हमारा क्वेरी सीक्वेंस था इंसुलिन प्रोटीन सीक्वेंस, उसके सिमिलर जो सीक्वेंसेस हैं दूसरी स्पीशीज़ के अंदर 100 सीक्वेंसेस उसने निकाल के हमें दे दिए हैं जो बेस्ट मैचेस हैं। तो हम इनमें से टॉप 10 सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे जेन पेप्ट के ऊपर क्लिक कर लेंगे, ये जो ऑप्शन है। ये जेन पेप्ट के अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ओपन हो गए हैं। यहाँ से हमने इनको सिलेक्ट कर लेना है। इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है समरी का, उसको क्लिक करना है और उसके अंदर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे फास्टा टेक्स्ट के ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। अब जो हमने ब्लास्ट किया था अपने प्रोटीन का क्वेरी सीक्वेंस का, इंसुलिन के प्रोटीन सीक्वेंस का, उसने जेनपेप्ट के अंदर उसको ओपन कर दिया। हमने सेलेक्ट किए थे 10 सिमिलर सीक्वेंसेस प्रोटीन के, तो उसने जेनपेप्ट के अंदर इसको ओपन किया है। अब ये 10 के 10 जो हैं हमने कॉपी कर लेने हैं। यहाँ से ऑल सेलेक्ट करके हम कर लेंगे यहाँ से इसको कॉपी। अब नंबर 3 स्टेप हम जाएंगे न्यू टैब के अंदर और यहाँ पे कैपिटल में लिखेंगे मस्कल बायोइन्फॉर्मेटिक्स और एंटर दबा देंगे। ये हमारे पास मस्कल होम पेज आ गया है। इसकी जो विंडो ओपन हुई है उसके अंदर हम जो 10 प्रोटीन के सीक्वेंसेस हमने कॉपी किए हुए हैं वो पेस्ट कर देंगे। बाकी पैरामीटर्स डिफ़ॉल्ट रहने देंगे और नीचे सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। ये प्रोसेसिंग कर रहा है। इसने हमारे मतलूबा रिजल्ट्स हमें निकाल के दे दिए हैं। इसने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर दिया। पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट होती है 2 सीक्वेंसेस की आपस में अलाइनमेंट, लेकिन 2 से ज़्यादा सीक्वेंसेस की आपस में अलाइनमेंट हो तो उसको हम पेयर वाइज नहीं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कहेंगे। तो ये इसने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करके दे दी है हमारे 10 के 10 प्रोटीन के सीक्वेंसेस के कि कौन कौन से अमीनो एसिड इनमें से आपस में मैच कर रहे हैं। तो हमें ये कलर में चाहिए तो हम यहाँ पे ऑप्शंस में से शो कलर्स पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारे पास मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कलर्स के अंदर शो होना शुरू हो गई है। हर अमीनो एसिड का डिफरेंट कलर है और वो आपस में मैचेस दिखा रहा है कि कौन कौन सी प्रोटीन के अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड्स आपस में मैच कर रहे हैं। अब हमने इसका फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है फाइलोजेनेटिक ट्री, इसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो ये मस्कल ने हमें फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्ट करके दे दिया है। इसको हम एनालाइज कर लेंगे और स्टडी कर लेंगे। अब ये जो फाइलोजेनेटिक ट्री है इसकी ब्रांचेस हैं, एक रूट है और इसका डाटा यहाँ पे सारा लिखा है। अब इसकी ये एक्सेशन नंबर्स लिखे हुए हैं जो हमारी 10 प्रोटीन्स हैं उनके एक्सेशन नंबर्स हैं। ये हम बायोलॉजिकल डाटाबेसेस के अंदर या NCBI पे जाके इनको फाइंड आउट करके इनके स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस और ये कौन सी स्पीशीज़ के अंदर पाई जाती हैं प्रोटीन्स, उनको स्टडी कर सकते हैं।
इस बेस पर हम एवोल्यूशनरी स्टडी इनकी कि कौन सी वाली स्पीशीज के अंदर कौन सी वाली इंसुलिन का प्रोटीन सीक्वेंस पहले इवॉल्व हुआ और उसके बाद कौन से वाला हुआ, इसकी रूट क्या है, उससे कौन सा आगे आया, उसके बाद कौन सा आया, ये सारी यहाँ पे एवोल्यूशनरी स्टडी फाइलोजेनेटिक बेस ट्री पे डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।